सबसे पहले मंत्री जी को प्रणाम। अनिल देशमुख साहब को मेरा प्रणाम। तिवारी भैया का बहुत बहुत प्रणाम। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत होने चाहिए जो अपने साथ अपने बेटे को भी ये सिखाए कि साथ साथ काम करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए, अलग अलग नहीं, यूनाइटेड रहना चाहिए। ये बात अनिल देशमुख साहब से पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए, लेकिन करप्शन के लेकर नहीं, यूनाइटेड को लेकर, एकता को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अनिल देशमुख साहब को मैंने कहा कि देखो यूनाइटेड कितने परिवार है कि भ्रष्टाचार तो खुद करते ही थे, साथ में अपने बेटे को भी ले लिया लपेटे में, दोनों बेटे को, और कहा कि हम तो कर ही रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाओ, और सेक्रेटरी तुम भी आ जाओ, सुनो तुम भी आ जाओ। और पूरे मिलजुल कर मंडली बैठी हुई थी और लगातार जनता जनार्दन को लूट रही थी। आइए, मैं तिवारी भैया मन घड़ंत लेके नहीं आए हैं, बकायदा रिपोर्ट कहती है 7,000 पन्नों का ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें अनिल देशमुख साहब के दोनों पुत्र का भी नाम लिख दिया है। मतलब कि पिताश्री तो लूटते ही थे, पिताश्री तो मंत्री उसी के लिए बने थे, लेकिन साथ में कहा कि बाकी सब धंधा पानी छोड़ दो, तुम लोग समझे मेरे बेटे श्री, तुम लोग मेरे धंधे में सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा काम है उगाही का, और तुम लोग भी उगाही में अपना हाथ बटाओ। साथ में सेक्रेटरी साहब आप भी उगाही कीजिए, सुनिए आप भी उगाही कीजिए। यही स्टोरी लगातार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के अंदर में जब गृह मंत्री थे तब ये कर रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि ईडी ने इनकी तमाम पोल पट्टी चार्जशीट में रख दिया है, लगभग 7,000 पन्नों का। ऐसे पता चलता है कि उगाही के लिए ही मंत्रालय लिए थे, उगाही में पूरी तरह से डूबे हुए थे। अब बाकायदा उसके लिए प्यादे बना रखे थे कि यहाँ से पैसा उठ के आएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, और फिर वापस व्हाइट मनी होके मेरे पास आ जाएगा। वाह मंत्री जी वाह, क्या दिमाग पाया है, क्या दिमाग पाया है। सत्तर प्रणाम है। आप जैसे मंत्री भविष्य में किसी भी सरकार को नहीं मिले, किसी राज्य को नहीं मिले। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपने तो लालू जी को भी पीछा छोड़ दिया है, लालू जी को भी थैंक गॉड उन्होंने अपने बेटे को इसमें नहीं इन्वॉल्व करवाया था, लेकिन आपने तो हद कर दिया। आखिरकार ईडी ने क्या कहा है? ईडी ने कहा है कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देशमुख को कथित तौर पे अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के कई बार से 4 करोड़ 70 लाख वसूली की थी। वाजे को एंटीलिया बम और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। धन संशोधन का यह मामला देशमुख के परिवार के नियंत्रण वाले शैक्षिक ट्रस्ट नागपुर स्थित श्री साईं संस्था से संबंधित है। धन संशोधन रोधी एजेंसी के अनुसार पलाधे और शिंदे दोनों ही बेहिसाबी धन के प्रसार और संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी साल में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब कि इनके दोनों सेक्रेटरी भी था, पुत्र भी थे, और कैसे कैसे ये तमाम चीजें किए गए थे। इसका जीता जागता उदाहरण ईडी ने रख दिया है, वो भी 7,000 पन्नों का। अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच कैसे चल रहा था। एक पुलिस ऑफिसर को कहा जाता था कि तुम उगाही करके लेके आओ और मेरा खजाना भरो। इसमें सेक्रेटरी भी शामिल थे, इसमें इनके बेटे भी शामिल थे। मतलब पूरी मंडली एक साथ महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को लूट रही थी, और उस पैसे को किस तरह से घुमा के वापस अपने ही खजाने में लेके आ जाना है, इसका जीता जागता उदाहरण ईडी ने रख दिया है। लेकिन अभी जब से ये बात खबर फैली है, जब से ये बात आई है सामने, कहीं ना कहीं सरकार के कुछ मंत्री ऐसे कहेंगे और एनसीपी के लीडर भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जो आरोप लगाया गया था वो तमाम आरोप गलत है,
ईडी झूठ बोल रही है, ईडी ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके लिखी होगी। ऐसे ईडी नहीं लिखती है, ऐसे ईडी नहीं बोलती है, मन घड़ंत नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसके पास ऐसे सबूत होंगे तभी इतनी बड़ी चार्जशीट दाखिल किया है। लगभग 7,000 पन्नों का, मतलब इन्वेस्टिगेशन जमकर किया गया है, सबूत जमकर इकट्ठा किए गए हैं और बहुत सारे तथ्यों पे रिसर्च हुए होंगे, तब ये चार्जशीट दाखिल हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह का अब ईडी का ये चार्जशीट आया है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल तो जरूर होगी कि जो लोग लगातार ये कहते थे कि अनिल देशमुख बाइज्जत बरी होके आएंगे, बाहर जल्दी आएंगे, जल्दी मंत्री बन जाएंगे और सबको खुश कर देंगे, लेकिन उनको आईना ईडी ने दिखा दिया है कि आप सबसे बड़े मेन कल्प्रिट हैं, मुख्य कल्प्रिट आप ही हैं, मुख्य डायरेक्टर आप ही हैं। आपने ये तमाम षड्यंत्र रचते थे कि कैसे क्या करना है, कैसे उगाही करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे लेके आना है, फिर उसके बाद पैसे यहाँ डालना है, फिर अपने मेरे खजाने में आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप ट्रेनिंग देते थे, मतलब हेडमास्टर आप ही थे। ये ईडी का चार्जशीट कह रहा है। अब कुछ दिन के बाद ये भी आएगा कि ईडी मनगढ़ंत कह रही है, ईडी फंसाने की कोशिश कर रही है, ईडी के देखा नहीं जा रहा है, ईडी को बीजेपी कंट्रोल कर रही है, मोदी सरकार कंट्रोल कर रही है। इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन ईडी ने जो साक्ष्य रखा है, जो सबूत रखे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बतलाती हैं कि करप्शन का खूब खेल चल रहा था। अब पूरा परिवार उसमें लिप्त है, तभी तो अनिल देशमुख सहित उनके दोनों बेटे, उनके दोनों कर्मचारी जो उनके पीए हैं, और साथ में उसी ऑफिसर जो ऑफिसर उगाही करता था, वही ऑफिसर जिसने कहा था कि मैं अपने मन से उगाही नहीं करता था, बकायदा मुझे कहा जाता था, ऐसी माहौल हो जाता था कि मैं उगाही करता था, नहीं तो वरना मैं उगाही करने वाला नहीं था। अभी फिलहाल अनिल देशमुख जी जेल में हैं, अनफिट हैं, तमाम घर से सुविधाएं ले रहे हैं, मंगा रहे हैं कि मुझे सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। अब देखते हैं कि इस चार्जशीट के बाद अगला स्टेप्स ईडी क्या करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है ये चार्जशीट अनिल देशमुख जी के लिए। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवेश।